नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, भिंडी की फसल जब 45 से 50 दिन के बीच की होती है तो उसमें फूल काफ़ी तेज़ी से निकल रहे होते हैं, नीचे से फल बनने भी शुरू हो गए होते हैं और पौधे में शाखाएं भी निकल रही होती हैं। तो उस समय किसान भाइयों, अगर आप सही मात्रा में सही खाद का प्रयोग करते हैं तो भिंडी की फसल से आप काफ़ी अच्छा लंबे समय तक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उस समय खाद डालने में गड़बड़ी करते हैं तो आपका जो उत्पादन हो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, पौधे में समय से पहले बीमारियां लग जाती हैं और आपका जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसी खाद के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस समय भिंडी की फसल में इस खाद को डालते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। और वीडियो के आखिर में मैं आपको 2 स्प्रे के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस स्प्रे को भी कर देते हो तब आप भिंडी की फसल से लगातार 6 से 7 महीने तक काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल जब 45 से 50 दिन के बीच की होती है तो उसमें कई सारे जो खाद हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया, पोटास हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरान। तो अगर इन खादों को हम अलग अलग पूरा करने चलेंगे तो हमारा जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो हमारा जो खर्चा है वो भी कम होगा। और उसके अलावा किसान भाइयों, जो सारी खादें हैं उनकी पूर्ति हम केवल एक खाद से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मेरी तरह भिंडी की फसल में राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र डालते हैं तो केवल आप एक बार एक खाद डाल देंगे। तो इसके अलावा किसान भाइयों, आपको कोई और खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसका आप बिना किसी डर झिझक के प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, चलिए उनको जानते हैं। किसान भाइयों, इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जैसे किसान भाइयों सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, जिंक, सिलिकॉन आदि पाए जाते हैं। तो एक खाद में जो सारे पोषक तत्व हैं आपकी फसल को मिल जाते हैं और आपकी जो फसल है वो लंबे समय तक टिकती है और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं कि डोज क्या है। किसान भाइयों, अगर आप केमिकल खाद लेके आएंगे तो आपका जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप अलग अलग खाद लेके आएंगे। लेकिन अगर आप जैविक खाद डालते हैं तो आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र आप 4 पैकेट लीजिए। 25 किलो का एक पैक आता है। आपको 1 क्विंटल यानी 100 kg चाहिए 1 एकड़ के लिए। उसको लाइए और आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम जिस तरीके से डाल रहे हैं, आप पौधे के पास में डाल सकते हैं। पौधे के पास डाल करके आप सिंचाई कर दीजिए। जो पोषक तत्व हैं आपकी ज़मीन को मिल जाएंगे और एक बार खाद डालने के बाद किसान भाइयों, आपको कोई और खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास भी करता रहेगा, लंबे समय तक उत्पादन भी देगा और आप उससे काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई जो है वो ले पाएँ। किसान भाइयों, राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र को खरीदने के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कंपनी आपसे संपर्क कर लेगी और आपका जो ऑर्डर है वो आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं कि कौन सा स्प्रे करें। किसान भाइयों, भिंडी की जो फसल है जब 45 से 50 दिन की अवस्था पे होती है तो फूल उसमें अच्छी मात्रा में आए, उसके लिए हमें किसान भाइयों उसमें पोटेशियम का स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि हमने राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र डाला, उसमें भी पोटास होता है, लेकिन अगर हम एक स्प्रे भी कर देंगे तो जो हमारी फल की थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए आप 0050 ले सकते हैं। NPK 0050 ये पानी में घुलने वाली खाद होती है। इसको आप 1 किलो ले लीजिए और 2 फिल्टर पानी मिला करके जो आपकी फसल है उसमें इसको स्प्रे कर देंगे तो जो आपका पौधा है उसमें जो फल निकलने वाले हैं उनमें कोई दाग धब्बे, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा और आप काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे ले पाएंगे। किसान भाई, जो हमारा आखिरी स्प्रे है वह किसान भाइयों फनफूद नाशक जो बीमारियाँ आती हैं उनसे बचने के लिए किसान भाइयों आप कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप घोल लीजिए लगभग 500 ग्राम, 2 फिल्टर पानी मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। पहला जो स्प्रे है, जब आपकी भिंडी की फसल 20 दिन की हो तब आपको इसका पहला स्प्रे करना है और उसके हर 10 दिन बाद आपको स्प्रे जो है वो करते रहना है। इससे क्या होगा कि रस चूसक कीट, फनफूद जो हैं ये आपकी फसल को नहीं लग पाएंगे।
तो आपका जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। इसके अलावा अगर आप देखें कि आपकी जो फसल है किसान भाइयों, उसमें पीला मोजेक कहीं पर दिखना शुरू हो रहा है, तो आप इसमें किसान भाइयों सल्फर मिला लीजिए 5 से 10 ग्राम, इसका स्प्रे कर दीजिए। क्योंकि जो भिंडी की फसल है उसमें पीला मोजेक सबसे बड़ी बीमारी होती है, इससे बड़ी भिंडी की फसल में कोई बीमारी नहीं होती है। और एक बार पीला मोजेक लग गया तो आपकी जो भिंडी है वो पूरी खत्म हो सकती है। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों आपको फनफूद नाशक का जो है स्प्रे करते रहना चाहिए। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का सम्मिलित पैकेट आता है, इसको आपको 500 ग्राम ले लेना है और इसको 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी जो भिंडी की फसल है उसको लगातार उसमें 10 दिन पे स्प्रे करते रहना है, जिससे जो आपकी भिंडी है उससे आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र को खरीदने के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपना जो ऑर्डर है उसको बुक करवा सकते हैं। राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो इसका जो प्रयोग है आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं और इससे आपका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं।